अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कीमा रोल की रेसिपी, जो कि बहुत ज़बरदस्त और डिलीशियस बनती है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। तो आइए झटपट रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स कुक। स्टेप 1, सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने चिकन कीमा लिया था आधा किलो। आप बीफ का भी कीमा ले सकते हैं, मटन का भी कीमा ले सकते हैं। तो इसको हम इतना पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, यानी कि ये कन्वर्ट ना हो जाए वाइट में। 5 से 8 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। इसके बाद इसमें हम नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। आप अपने जायके के मुताबिक ऐड करिएगा। लाल मिर्च शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए 1 टीस्पून हमने कढ़ाई मसाला इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और 2 हरी मिर्च को जिसको हमने चॉप कर लिया था वो हमने शामिल कर दी है। और गरम मसाला 1 टीस्पून, भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब तक ये सारे मसाले इसमें मिक्स ना हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा चटपटी करने के लिए लेमन जूस, जिसको एक हमने लेमन लिया था जिसको हमने स्क्वीज़ कर लिया था। अब इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं। काली मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून हमने शामिल कर दिया। एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया था जिसको हमने चॉप करके डाल दिया है। और एक हमने कैबेज लिया था, यानी बंद गोभी ली थी आधा कप, वो उसमें हमने शामिल कर दी श्रेडेड करके। उसको हम अच्छी तरीके से पकाएंगे जब तक कि सारे आपस में मिल ना जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा चिली सॉस ऐड करेंगे। अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप इसमें केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी ज़बरदस्त स्टफिंग रेडी होने वाली है। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ शामिल कर देंगे। अब इसकी हम फ्लेम कर देंगे बंद। ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो इसको हम साइड पे रखेंगे जब तक ये ठंडा हो जाए। स्टेप 2, हमने आटा लिया है 200 ग्राम और 1 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। जैसे हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हम आटा गूंथ लेंगे। 15 मिनट के लिए हम आटे को रेस्ट पर रख देंगे। 15 मिनट के बाद अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और हमें बताएं कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। और एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में काट लेंगे। प्यारे व्यूवर्स, जब आप हमें कमेंट्स करते हैं तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं अम्मी को कहती हूँ कि और अच्छी सी रेसिपी व्यूवर्स के लिए लेकर आएँ, और ज़बरदस्त रेसिपी और आसान सी रेसिपीज़। तो बहुत सारे कमेंट्स से ये आई हुई थी कि आप प्लीज़ वॉइस के साथ वीडियो बनाया करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वॉइस के बगैर वीडियो समझ में नहीं आती। तो इसलिए आज से हमारी जो भी रेसिपीज़ होगी इंशाल्लाह वो वॉइस के साथ होगी। कब से मैं ही बोले जा रही हूँ। अब ये अम्मी को कहते हैं कि आप हमें कंटिन्यू बताएं कि ये आप किस तरीके से रोल कर रहे हैं, रोटी छोटी छोटी रोटी बना रही हैं, इसका क्या मकसद है? अम्मी आप बताएं इसको क्या कर रही हैं? ये तीनों आपने लेयर्स बना दी इसकी। इसकी हम 5 लेयर बनाएंगे। जो भी हम लेयर रखेंगे उसके ऊपर हम ऑयल रखेंगे, मैदा छिड़क लेंगे। और अब ये हमारी 5 लेयर बनाएंगे, उसके लिए हम 5 रोटियां रखेंगे इस तरीके से हम। तो इसको हम जब अकेला बेलेंगे तो ये बिल्कुल मोटी हो जाएगी। समोसा पट्टी एक कट्ठे हम बेलेंगे तो बिल्कुल ये बारीक और पतली समोसा पट्टी कहीं, रोल पट्टी कहीं, इसी तरीके से हम बनाएंगे। तो अब इसको हम तवे पे रखेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि इसको पकाना नहीं है, बिल्कुल सिर्फ गरमाइश आ जाए आटे के ऊपर और अंदर भी जाए। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। इसी तरीके से ये थोड़ी फूल जाए और इसको नीचे उतार लो। अब इसकी जो लेयर बनाई थी हमने 5, अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसको हम साइड पे रखते जाएंगे। और है ना ये कमाल की पट्टी, बाहर से लेने से बेहतर है कि खुद घर में बना लें और इसको स्टोर भी कर सकते हैं। स्टेप 3, यहाँ पर हमने 2 चम्मच मैदा का लिया था और थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके हम इसको बैटर बना लेंगे। ये हमारी गोंद की तरह काम करेगा। जो हमने रोल की पट्टियाँ बनाई थी उसमें से हमने एक पट्टी ले ली और जो हमने स्टफिंग रेडी किया था इसके 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून स्टफिंग ऐड कर दें। और जो हमने मिक्सचर रेडी किया था बैटर का, साइड कोनों से आप लगा दें। ये हमारी गोंद की तरह मदद करेगा। जो हमने स्टफिंग इसमें ऐड की है ये इसकी बाहर नहीं निकलेगी फ्राई करते वक्त। इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हम सारे रोल बना लेंगे। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में आप इसको बंद करके रख दें। जब आपका दिल करे इफ्तार में या सहरी में तो उसको निकाल के फ्रिज में से और इसको फ्राई कर लें। ये हमारे उसी तरीके से क्रिस्पी करकरारे रोल बनेंगे।
ऑयल को सबसे पहले हमने गरम कर लिया था और उसकी हमने आंच बिल्कुल लो कर दी। अब इसको हम फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छी तरीके से हमारे गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी ना बन जाए। ये बहुत ही मज़े के रोल बने, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो हमें फीडबैक में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। बहुत ही टेस्टी हमारे ये रोल बन गए हैं। अब इसको सर्व करें टोमेटो केचप के साथ, हरी चटनी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली के दुआओं में याद ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक झटपट रेसिपी के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।